दिनों में कोकरोच जनता पार्टी बहुत ही चर्चे में है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हाल ही में इंडिया में एग्जाम लीक हुआ, जिससे लाखों करोड़ों बच्चों का फ्यूचर, मेहनत और टाइम वेस्ट हुआ। अभी अपने सिस्टम, अपने गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। तो उन्हीं दिनों में एक पार्टी फॉर्म होती है, कोकरोच जनता पार्टी। एक बंदा एक ट्वीट करता है जिसने यही पार्टी बनाई। तो उसने ट्वीट किया कि क्यों ना सब कोकरोच जमा हो जाएं। तो फिर इस ट्वीट के बाद एक ही दिन के अंदर अंदर 10 से ज़्यादा मिलियन या 18-19 मिलियन फॉलोअर्स कोकरोच जनता पार्टी इंस्टाग्राम पर हो गए, के ऑफिशियल चैनल पर हो गए। तो अगर मैं बात करूं, ऐसे जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट है वो उन्हें कोकरोच समझती है, जो कि एकदम लाचार, एकदम बेकार है। तो इसी पर बहुत पहले एक जर्मन राइटर फ्रांस काफ्का ने बहुत सी अपनी स्टोरीज एक बेबस अनएम्प्लॉयड इंसान के लिए लिखी हैं। जो उनमें सबसे फेमस है वो है मेटामॉर्फोसिस। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर होता है वो होता है ग्रेगर सैम्सा। एक सेल्समैन की जॉब करता है। वो अपनी जॉब से भी खुश होता है और उसकी फैमिली भी उससे खुश होती है, यानी वो अपने घर का बेड विनर होता है। एक रात ग्रेगर सोता है, सुबह उठता है, शीशे में अपने आप को देखता है तो उसे पता चलता है कि इंसानी शक्ल का एक कॉकरोच बन चुका है, यानी उसका मेटामॉर्फोसिस हो चुका है। और सबसे पहला ख्याल उसके दिमाग में यही आता है कि अब तो मेरे को जॉब से निकाल दिया जाएगा और मुझे जॉब में नहीं रखेंगे, क्योंकि एक कॉकरोच को कौन ही जॉब में रखेगा। लेकिन बहरहाल खैर, फिर भी वो ऑफिस जाता है और उसका बॉस उसे देखकर खौफज़दा हो जाता है और कहता है कि दफ़ा हो जाए यहाँ से, मैंने कॉकरोच को अपने ऑफिस में नहीं रखना। तो जब वो वापस घर आता है तो उसकी फैमिली उसे देखकर खौफज़दा हो जाती है और घिन करने लगती है और ये सोचती है कि अभी इसकी हालत ठीक कैसे होगी। लेकिन उससे भी बड़ी फ़िक्र की बात ये होती है कि अब घर का खर्च कैसे पूरा होगा, क्योंकि जो कमाने वाला था वही कॉकरोच बन चुका है। फिर ग्रेगर की फैमिली को काम ढूंढना पड़ता है और ग्रेगर खुद घर पे रहता है। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेगर को इंसानों वाला खाना भी पसंद नहीं आता और बाकी कॉकरोचेस की तरह वो कचरा खाने लगता है। फिर जब ग्रेगर की फैमिली को गुर्बत की वजह से शिफ्ट होना पड़ता है तो ग्रेगर को बड़े कमरे के बजाय एक छोटी सी जगह दे दी जाती है, क्योंकि एक कॉकरोच के लिए एक पूरा कमरा तो लेना बेवकूफ़ी है। ग्रेगर को ना खाने का मसला होता है, ना पीने का, और ना ही उसकी फैमिली को उसकी एग्जिस्टेंस से कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ना ही वो जगह लेता है, ना ही कोई खर्चा कराता है। बस वो उसे देखना पसंद नहीं करते क्योंकि उसे देखकर घिन आती है। ग्रेगर प्रैक्टिकली इस दुनिया से गायब हो चुका है। कई दिन उसकी फैमिली को उसके होने का एहसास ही नहीं होता और बाहर उसकी जॉब पर कब का एक नया सेल्समैन आ चुका होता है। इस इनविजिबिलिटी से ग्रेगर को बहुत चिढ़ होती है और वो जानबूझकर अपने घर वालों को डराता है और चुपके बाहर आता है और डराने लगता है। इसी हरकत की वजह से एक दफ़ा उसका बाप उसे सेब खींचकर मारता है, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उसी चोट की वजह से मर जाता है और ग्रेगर के मरने तक ग्रेगर की फैमिली यही सोचती है, क्या ये ग्रेगर वही ग्रेगर था जो हमारे साथ रहा करता था, हमारा फैमिली मेम्बर था, या फिर वो सिर्फ एक कॉकरोच था। भले ये एक स्टोरी एकदम सिंपल और अजीब सी हो, बट इसमें बहुत डीप मीनिंग छुपी है और इसे ना समझना एक बेवकूफ़ी है। इसमें ये दिखाता है कि अगर आप एक यूजलेस बंदे हो, आप यूजलेस इंसान हो, तो आपकी कोई अहमियत नहीं। तो ये बात सिर्फ इंडियन यूथ या इंडिया के लोगों के लिए नहीं है, ये हर तरह के मुल्क, हर तरह की सोसाइटी के लिए है। और बाय द वे, ये स्टोरी मैंने इस चैनल से ली है और अगर आपको ये वीडियो देखनी हो मेटामॉर्फोसिस के ऊपर, आप इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं।